गुड मॉर्निंग मैडम। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज़ मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you, Bhargav. नमस्ते ऑल मास्टर्स। इस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी अभी ध्यान साधना में गहरे जा रहे हैं। आराम से बैठ जाइए, अपने सुख आसन को ले लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, बिल्कुल सहज हो जाइए, सुख में हो जाइए। एक ऐसा आसन जिसमें आप सुख महसूस करें, सहज महसूस करें, ताकि हम गहरी ध्यान साधना में जा सकें। आंखें बंद हो गई, हाथ में हाथ हो गया और पैरों को क्रॉस कर लिया। अपने चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी, इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई ये शक्तिशाली ऊर्जा को भीतर ही भीतर अपने भाव के साथ चारों तरफ देखिए। पूरे ब्रह्मांड से लेकर अनेक तारों से, मंडलों से, ग्रहों से ये शक्तिशाली ऊर्जा इस धरती पर आती है और यही ऊर्जा हमारे चारों तरफ भी मौजूद है। पेड़ों से इस पूरी धरती के एलिमेंटल किंगडम, प्लांट किंगडम से ये शक्तिशाली ऊर्जा हमारे कमरे तक पहुंचती है और हम इसी ऊर्जा को प्राण बनाकर अपने भीतर कण कण में बसाते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। यही सांस मेरी प्राण शक्ति मेरे रोम रोम में जा रही है। जैसे जैसे सांस मेरे भीतर जा रही है, वैसे वैसे मेरा पूरा शरीर चेतना से भर रहा, सहज प्राकृतिक श्वास। बाहर से अंदर जब सांस जाती है तो मेरे पूरे शरीर के कोमल अंग, उनमें गति होती है, जिससे चेतना रोम रोम में भरी जाती है। और जैसे ही सांस बाहर निकलता है, वैसे ही एक एक कण एक दूसरे के साथ जुड़कर चेतना स्वरूप हम आत्म स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। सांस को भरते हुए
उस सांस के नाद को भी सुनना है, जो सांस आ रहा है और जा रहा है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा भीतर दिव्य चक्षु, अंतर चक्षु जगमगाने लगता है। आप शरीर नहीं, आप अनेक शरीरों से बने हुए हैं, ये महसूस होने लगता है। यह हमें ज्ञान होने लगता है।
ध्यान साधना में अपनी फिर से हम धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर को देखेंगे। पैरों से लेकर धीरे धीरे अपने सहस्रार तक स्थित प्रज्ञ योगी भव कि हम योगी होने जा रहे हैं।
स्थित प्रज्ञ बनने जा रहे हैं। स्थिरता अपने शरीर के भीतर, सांस को आते हुए जाते हुए जब हम देखते हैं तो हमारा दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु स्वयं में ही खुलने लगता है। मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड का सृष्टि क्रम स्वयं में ही आगे बढ़ता है और हम उसी ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों का एक छोटा सा स्वरूप है। हम अपने मास्टर्स को थैंक्स करते हैं, ग्रैटिट्यूड का भाव उनके चरण कमलों में झुककर नमन करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपना समय लेते हुए चेहरे पर हाथ रखिए, आंखों पर हाथ रखिए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। पानी पी सकते हैं। तो ध्यान साधना करते करते अब हम जो बात कर रहे थे कि जब हम ध्यान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करने से क्या होता है कि जो देवता लोग हैं, देवता इस धरती पर आने लगते हैं। जैसे हम अनुभव बताते हैं कि हमने आज अपने मेडिटेशन में कुछ पिक्चर्स देखी, ऐसा लगा कि मेरे पास खुशबू आ रही है। तो जब हम ध्यान साधना करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो जो मानव लोग है उसके साथ देवता लोग स्वयं में ही रहने लगते हैं। वो विचरण करने लगते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और अगर हम मन में उलझे रहते हैं, अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों को करते रहते हैं, अपने योग क्षेम में उलझे रहते हैं, तो फिर देवता लोग नहीं रहते हैं, वो ये लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म क्या होते हैं कि अगर आप लोग 4 लोग हो घर में या 5 लोग हो और अगर खाना बनाते हो तो वो दूसरों के लिए भी खाना बनाते हो। चिड़ियों के लिए खाना बनाते हो, कुत्ते के लिए खाना बनाते हो, गाय के लिए अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वो यज्ञ कर्म में शामिल होता है।
तो दो तरह के कर्म होते हैं, एक हमारे खुद के नियमित जो कर्म होते हैं जो डेली करते हैं, और एक होते हैं यज्ञ कर्म, हम जब दूसरों की मदद करते हैं। तो हम उससे आगे चल रहे थे और प्रजापति और प्रजा की बात हुई थी कि प्रजापति कौन है और प्रजा कौन है। तो प्रजापति बोलते हैं कि जब प्रजापति को क्या बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है, जो जन्म देने वाला, जो अंश आत्माओं को इस धरती के ऊपर उतारता है। तो ये जो श्लोक है, 10वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, वो ये कहते हैं, मैं इस लाइन को पढ़ना चाहती हूँ कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प आरंभ में सकल प्रजा की यज्ञ सहित सृष्टि कर उनसे आप लोग भी इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि प्राप्त करोगे और यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा, ऐसा कहा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत गहराई की बात है। वो ये कहते हैं कि प्रजापति ने क्या कहा कि तुम अंश आत्माओं इस धरती पर जब जा रही हो प्रजा के रूप में, तो यज्ञ सहित सृष्टि की है। यज्ञ सहित का मतलब क्या हुआ कि तुम धरती पर जाकर दूसरों की मदद करोगे, इसलिए मैं तुम्हें इस धरती पर अंश आत्माओं को भेज रहा हूँ। अब उसके बाद देखो एक लाइन और कही जो बहुत सुंदर है कि यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यज्ञ क्या करेगा, फिर देवता लोग आपको अपने आप ही महाप्रसाद देते रहेंगे, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है प्रजापति से कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वो कहते हैं कि जब तुम यज्ञ कर्म में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें स्वयं में ही महाप्रसाद मिलने लग जाता है। तो महाप्रसाद को जब हम पहले कभी सुनते थे, आज से 20 साल पहले जब महाप्रसाद की बात गीता में सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि चलो कोई हाथ में प्रसाद दे रहा है तो ये प्रसाद की बात है। लेकिन अब ये बात समझ आती है कि जब हम यज्ञ कर्म में आगे बढ़ते हैं तो देवता इस धरती पर वास करने लगते हैं और वो स्वयं में ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हैं। और इसी को महाप्रसाद कहा गया कि जब आप जो भी यहाँ पर है मेरे पास, ये सभी का है, ये सोच के जब आप व्यवहार करते हो तब उसको महाप्रसाद बोला जाता है कि महाप्रसाद है। तो ये श्लोक हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। अब हम अगला श्लोक चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो दो लोग हैं जगत में, जो 11वां श्लोक है, कि एक देवता लोक और एक मानव लोक। जो देवता लोक है वो दिखाई नहीं देता है और जो देवता लोग हैं वो मानव के कर्मों को परखते ही रहते हैं। मानव के यज्ञ कर्मों से देवता गण प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। और अगर हम अपने सेल्फिशनेस से, अपने मन के साथ लिप्त होकर जब हम अपने काम करते हैं तो उस दुख से देवता हमेशा हमेशा के लिए हमारे से दूर चले जाते हैं। तो अब देखिए कि हम खुद ही डिफरेंस देखते हैं कि जब हम कभी भी सेल्फिश होते हैं, अपने मन से काम करते हैं, अपने मतलब की बातें करते हैं, तो कभी भी भगवान हमारी मदद नहीं करते। यानी कि जो देवता है, जो देवता कौन, जो पूर्ण आत्माएं होती हैं, जो हमारे पेड़ पौधों की भी आत्माएं हैं, देवता है, मिनी गॉड्स जिसको कॉजल बॉडी में बोला गया। एनिमल्स की भी जो देवता गण है, अगर हम अपने घर में किसी अपने पेट का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे, वो पेट भी चला जाएगा और देवता भी चले जाएंगे। पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखेंगे, पेट वो भी चले जाएंगे और देवता भी चले जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि देवता जब आपके घर में वास करते हैं, देवता जब आपके नजदीक रहते हैं, जब आप अपने यज्ञ कर्मों में शामिल होते हो। तो यज्ञ कर्म, अब हमें ये बात समझ आ गई कि यज्ञ कर्म
क्या होते हैं। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव लोग को ये ध्यान रखना ही चाहिए कि जब दो लोग आपस में मिलके रहेंगे तो ये सृष्टि तभी स्वर्ग बन सकती है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जब हम सेल्फिशनेस में, जैसे कलयुग की बात करते हैं, तो कलयुग में क्या था कि कलयुग था कि जब हम बहुत सेल्फिश थे तो देवता हमेशा के लिए चले गए, तो इस सृष्टि का खराब होने लगी। हम सेल्फिशनेस में अपने आप को अपने स्वार्थ भाव से अपना काम करने लगी तो देवता तो बाय बाय कर देते। लेकिन जैसे ही देखो हम मन से परे होते हैं, ध्यान साधना में आते हैं, ध्यान साधना में आने के बाद देवताओं को फिर से महसूस होता है कि अच्छा ये ब्रह्मांड के सत्यों को समझ रहे हैं, ये सृष्टि क्रम को समझ रहे हैं, ये यज्ञ कर्म को समझ रहे हैं, तो फिर से ये धरती स्वर्ग बनने लगती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि धरती पर स्वर्ग कैसे आएगा। धरती पर जो स्वर्ग आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जब मानव और देवता लोग दोनों इकट्ठे रहेंगे। दोनों इकट्ठे रहने का मतलब यही हो गया कि हम मानव लोग, जो मानव हैं, इस धरती पर यज्ञ कर्म करते रहेंगे, तब देवता स्वयं में यहाँ पर आकर वास करेंगे। जैसे कि इजिप्ट हम लोग गए, जब 2 बार इजिप्ट जाना हुआ और वहां पर पिरामिड जब देखे कि इतने बड़े बड़े पिरामिड्स को कौन बना सकता है, तो वो कहने लगे कि पिरामिड तो जो है मानव ने ही बनाए हैं। तो मानव कैसे बना सकता, मनुष्य के पास क्या इतनी शक्ति है? इतनी शक्ति तब आ सकती है जब भगवान कृष्ण की तरह, जब ऋषि मुनियों की तरह उसके साथ देवता लोग भी वास करने लगे। देवताओं के द्वारा चैनलिंग होने लगती है, शक्ति आने लगती है उस पर्टिकुलर पर्सन में। जैसे हम आजकल जो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, जैसे खुर्शीद भावनगरी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद में लिखी, तो द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, कहाँ से वो पावर है? तो पावर कौन देने वाला होता है? वही देवता लोग, वही देवता मनुष्य को पावर देते हैं कि तुम अब इस धरती पे यज्ञ कर्म करते हुए इस धरती को स्वर्ग बनाओ, क्योंकि देवता इनविजिबल है, अदृश्य है। वो मानव के रूप में भी आते हैं, परमात्मा के रूप में। जैसे हम कितने सारे अपने गुरुओं को, ऋषियों को जानते हैं, वो मानव के रूप में आके भी सहायता करते हैं और मानव के अंदर चैनलिंग के माध्यम से भी सहायता करते हैं। तो इजिप्ट का जब ये पता लगा कि इजिप्ट में जब लोगों ने, मनुष्य ने उस हजार हजार साल पहले जब इतने बड़े बड़े पत्थर बनाए, और बोस्निया की अगर हम इजिप्ट पिरामिड्स देखते हैं तो ऐसे पत्थर है कि हम आज की डेट में कोई साइंटिस्ट बना ही नहीं सकता। तो वो पावर कहाँ से आई? वो पावर है कि जहां पर मानव और देवता लोग इकट्ठे रहते हैं। दर्शन शास्त्री बन जाए हम, देवताओं से बात करने लगे अपनी दिव्य चक्षु से। जैसे ग्रंथ लिखे गए, चरक संहिता लिखी गई, सुश्रुत संहिता लिखी गई। आज जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है चरक ने 5000 साल पहले ये लिख दिया आयुर्वेद के बारे में। और आज हम साइंस में होते हुए भी, केमिस्ट्री लैब में जाते हुए भी हम वो बातें नहीं जान सकते जो महर्षि चरक ने 5000 साल पहले अपने दिव्य चक्षु से लिख दिया। क्यों? क्योंकि देवताओं के साथ उनका कनेक्शन था, पेड़ के देवता के साथ उनका संबंध था, मिनरल किंगडम के देवताओं के साथ संबंध था। तो ये बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए। अब आगे बताते हैं कि जो देवतागण है उनको हम, मतलब उन ब्रैकेट में लिखा है कि एस्ट्रल मास्टर्स, वो सूक्ष्म हमारे गॉड्स जो देवता हैं, वो कहते हैं कि जब वो संतुष्ट होने लगते हैं, जब वो संतुष्ट होने लगते हैं तो बिना मांगे ही प्रसाद बांटते हैं। यहाँ पर मैं इस श्लोक को भी पढ़ना चाहूंगी। 12वां श्लोक है 3रे अध्याय का, कि यज्ञ के द्वारा उन्नत हुए देवता
निश्चय ही तुम्हारे अभिष्टित भोग बिना मांगे ही तुम्हें देते रहेंगे। अब क्या मतलब हुआ इसका कि जो यज्ञ है, अगर आप यज्ञ कर्मों में शामिल होते हो तो देवता तुम्हें बिना मांगे ही प्रसाद बांटते रहेंगे। उस प्रकार देवताओं को दिए गए भोगों को जो मनुष्य किसी दूसरे को ना देकर स्वयं भोगता है, उस प्रकार का व्यक्ति चोर ही होता है। इसको बोला सतीन, एक शब्द आया है श्लोक में कि भगवान ने हमें दे दिया, इतना बड़ा घर दे दिया, हमें एक अच्छा धन दौलत धन संपदा दे दी, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बड़ा परिवार हो गया, सारा कुछ भगवान ने दे दिया। और अगर हम उन सभी चीजों का इस्तेमाल यज्ञ के लिए नहीं करते, यज्ञ कर्म के लिए नहीं करते, तो उन्होंने कहा सतीन, एक शब्द यहाँ पर श्लोक में आया है कि अगर वो दूसरों को ना बांट के खुद अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, तो उस प्रकार का व्यक्ति चोर ही होता है। तो इसका देखो कितना गहरा मीनिंग है कि हम जब अपने लिए बनाते हैं, खाना बनाते हैं या अपने लिए घर बनाते हैं, हमारा कमरा, मेरा बेड, मेरा बर्तन, मेरा कपड़ा, पता नहीं मेरा करते करते हम मन में कितने छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम प्रसाद चाहते हो ना मेरे से, तो वो ये कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवतागण जब संतुष्ट होते हैं तो बिना मांगे ही प्रसाद बांटते हैं। तो परलोक वासियों को प्रसाद दीजिए, ऐसा अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रसाद का मतलब जो मैंने भी ये 10-12 साल पहले ही समझा कि प्रसाद का मतलब क्या होता है, महाप्रसाद का मतलब क्या होता है। महाप्रसाद का मतलब बताया गया है कि मान लो कोई गेस्ट आ जाते हैं और हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो हम गेस्ट को ये बोलते हैं कि तुम ये खाओ, हम कोई बात नहीं, हम थोड़ा खा लेंगे या हम नहीं बचेगा फिर से बना लेंगे। तो कहते हैं कि जब ऐसा हम करते हैं, ये मनुष्य जब ऐसा करता है, तो मैं तुम्हें महाप्रसाद देता हूँ, क्योंकि तुम दूसरों की मदद करते हो। ये प्रसाद और महाप्रसाद की बात अगले 2 श्लोकों में बताई गई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि तुम्हें फिर अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो अभी धन संपदा है, जो महल है, जो सभी लोग हैं जो तुम्हारे पास, वो तुम्हें नहीं लगता कि आवश्यकता से अधिक है? तो कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक जब तुम्हें प्रदान किया जाता है, जब तुम यज्ञ कर्मों को सीखते हो, जब तुम बांटना शुरू करते हो। और जब तुम बांटना शुरू करते हो तो फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, मैं स्वयं में ही तुम्हें प्रसाद देता हूँ। तो अब वो आगे कहते हैं कि लेकिन हमें उसे जो हमारे पास है आपस में बांट लेना चाहिए, हमें स्वयं में ही उसे पूरा स्वाहा नहीं कर लेना चाहिए। और इस प्रकार करने से चोर कहकर निश्चय ही अभिवर्णित होंगे, क्योंकि अगर हम स्वार्थपूर्ण अपनी धन संपदा को प्रयोग में कर लाते हैं तो हम निश्चित तौर पे चोर ही कहे जाएंगे। जिस समय हमारे पास जो है उसी समय वह सबका हो जाता है। यही सृष्टि का एकमात्र मौलिक महान सूत्र है। तो ये बात यहाँ पर एक लाइन जो है कि सृष्टि का एक महान मौलिक सूत्र क्या है कि जो हमारा है वो सभी का है। चलो उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार पत्री सर का प्रोग्राम था और मैं घर में ही रुके हुए थे पत्री सर, और बहुत सारे लोग मेरे घर में रुके हुए थे, लगभग 50 के करीब, 50 से भी ज्यादा लोग थे जो घर में रुके हुए थे। तो ऐसे 2 फ्लोर हैं, तो उसमें ये हो गया कि एक में फीमेल हो जाएंगे, एक में मेल हो जाएंगे, इस प्रकार से ऐसा होने लगा।
तो निर्जन एक गांव है जींद में, तो वहां से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो बारिश आने लगी तो मैं अपनी अपनी मन की व्यथा बता रही हूँ। तो एक लेडी आई और घर में आ गई। तो घर खुला हुआ था, कई दिन से प्रोग्राम हो रहे थे। तो वो कहने लगी कि संगीता मैडम, तो मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे के ऊपर खड़ी थी और वो कहने लगी, बैग था उनके हाथ में, कि मैं इस बैग को कहाँ रखूं। तो इतनी सी बात कि मैं इस बैग को कहाँ रखूं, तो मैंने कहा मैडम आप ड्राइंग रूम में रख लीजिए। मेरा इतना सा जो ट्विस्ट था कि ऊपर तो सब फुल है, जो फर्स्ट फ्लोर है, तो मैंने सोचा कि जो साइड में हमारा एक और हमने लिया हुआ था उस वक्त रेंट पे घर, तो उसमें वो रुक जाएंगे। तो मैं इतना सा ट्विस्ट अभी सोच ही रही थी। इतनी देर में पत्री सर ने मेरे को बुलाया, बहुत सारे लोग बैठे थे तो दूसरे कमरे में, तो बुलाकर मेरे को कहने लगी कि मैडम, इट इज नॉट योर हाउस, ये आश्रम है। वो उसकी मर्जी है कि वो कहाँ पर सोएगी, कहाँ पर रहेगी। आप उसको ये कहने वाले कौन होते हैं? मतलब एक सिंपल सी बात जो मुझे शायद मैं उनकी जो सोच रही थी कि शायद साइड वाले घर में वो रुक जाएंगी, तो बात वहीं पे खत्म हो गई कि ये जो घर है ये एक आश्रम है। जब हमारे पास देवता लोग वास करने लगते हैं, देवता रहने लगते हैं, तो मन को हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए। और ये बात मैंने सीखी आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले की ही बात है। तब मुझे ये आश्रम शब्द समझ आया कि ये मेरा घर नहीं है, जहां पर मैंने थोड़े से पल भर के लिए भी ये सोच लिया कि आप ऊपर सोओगे या चलो ड्राइंग रूम में आप सामान रख लीजिए। इतनी सी बात से सर ने मुझे एक मतलब ये बात समझा दी कि ये आश्रम है, आपका घर नहीं। तो जो भी चीज हमें यहाँ इस धरती पे दी जाती है, और वो मेरी नहीं, वो सबकी हो जाती है। और जब मेरी नहीं सबकी हो जाती है, तो यही एक महान मौलिक सूत्र है कि तुम इस धरती पे सिर्फ यात्रा करने के लिए आए हो, ट्रेवल करने के लिए आए हो, ये तुम्हारा नहीं है। तो ये बात मैंने सीखी और आश्रम का मतलब समझा। बच्चे तो बोलते रहते हैं कि मम्मा आपका घर नहीं है, आपका तो आश्रम है, और अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी होती है। तो हम सबको एक मानव लोक और देवता लोक, फिर आगे के श्लोकों में बताया गया कि जहां पर मानव देवता लोग देवताओं की तरह रहने लगते हैं, तब ये धरती स्वर्ग बन जाती है। तो मानव जो है एक जीव आत्मा, जो दूसरे अध्याय में बताया गया कि जब एक जीव आत्मा परमात्मा बनने लगती है, तब हम स्वयं में अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही भगवान हो, तो फिर हम भगवान के स्वरूप में इस धरती पे रहने लगते हैं। हाँ, तो ओके, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है आपस में कन्वर्सेशन करना, स्माइलिंग फेस। और अब हम नेचर में जाएंगे। फिजिकल बॉडी को भी नहीं भूलना है, बॉडी को रब करना है अच्छे तरीके से, खूब रब करते हुए नहाना है, पूरी बॉडी को रब करके एक्टिवेट करना है द कॉन्शियसनेस। जीन रॉबर्ट्स बताती हैं, लिंडा गुडमैन बताती हैं कि जब आप बॉडी को सर्कुलर ऐसे करते हो इस तरीके से, तो आपके जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, प्लाज्मा है, वो मूव करने लगता है इस तरीके से जब आप रोटेट करते हो। तो वो लिंडा गुडमैन का जो बुक है स्टार शाइन्स और सन शाइन करके बुक है, तो आज से लगभग बहुत पहले 15 साल पहले पढ़ा, तो उसमें लास्ट के चैप्टर में बताया गया था कि जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं या स्टार्स को देखते हैं, तो उसके बाद जब आप उठते हैं तो जरूर से जरूर बॉडी का मसाज करिए सर्कुलर,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज का भी एक उन्होंने बड़ा अच्छा साइंटिफिक बताया कि हम बहुत एंजाइटी में रहते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं, तो जब आप क्लॉकवाइज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी करिए ताकि आपकी सेल्स का मूवमेंट नॉर्मल हो जाए, वो सही हो जाए। तो इसलिए बॉडी को हमेशा अपने पैरों को, लेग्स को, हाथों को, सबको डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए जब समय मिले, बाहर घूमते हैं नेचर में तो। ओके, थैंक यू, बाय। बाहर जाना है नेचर में घूमने के लिए।